जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। पहले जो है हम गीता के दूसरे अध्याय के 22 से लेकर 28 तक जो है पहले संस्कृत में बाद में हिंदी में बताएंगे। वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो फरानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्योऽपि न सोयति मारुतः। अर्थात यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगाया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो सोद्य एव च नित्यः सर्वगतः अस्थानुरचलोऽयं सनातनः। अर्थात यह आत्मा अखंडित तथा अघुशीलन है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अधिकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात यह आत्मा अव्यक्त और कल्पनीय था और परिवर्तन ये कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथं चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्ति निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण
अर्जुन को समझा रहे हैं कि शरीर और आत्मा के बारे में। आत्मा जो है, बोल रहे हैं, ना तो इसे अग्नि जला सकता है, ना वायु सुखा सकता है, न जल इसे बहा सकता है। और आत्मा का जो आकार होता है हमेशा एक जैसा ही होता है। वो न कभी छोटा हो सकता है न बड़ा हो सकता है। आत्मा अमर होता है, अविनाशी होता है। उसे ना तो कोई मार सकता है न कोई जीवन दे सकता है। उसको जो शरीर मिलता है उस शरीर में प्रवेश करने के बाद, जैसे आप हम सबको ये जानने की ज़रूरत है कि एक चींटी के भी अंदर में वही आत्मा होती है जो एक मनुष्य के अंदर में, या एक शेर के अंदर में, या फिर एक कुत्ता के अंदर में, या फिर एक हाथी के अंदर में। आत्मा का सबका आकार एक ही जैसा होता है, बस उसका जो शरीर अलग अलग हो सकता है। एक चिड़िया के भी शरीर में वही आत्मा होती है जो एक मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है। आत्मा कभी मरता नहीं है, वो शरीर त्यागता है फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। आत्मा का यही रूप है। क्योंकि हमारे यहाँ 84 लाख योनियों की बात हम लोग करते हैं। 84 लाख योनि में मनुष्य, जिसमें कहा जाता है कि उसमें 4 लाख योनि जो है मनुष्य का होता है। इसी प्रकार बहुत जितने भी जीव हैं सबका जो है सो कुछ न कुछ भाग होता है। जैसे चींटी का भी कुछ भाग है, मतलब सभी जीवों का अलग अलग भाग होता है। उसी आधार पे जो है मनुष्य अगर अच्छे कर्म अपने कीर्ति के समय में अपने शरीर के माध्यम से करता है तो उसे पुनः फिर अच्छे जन्म मिलता है, अच्छे परिवार में जन्म मिलता है। और आप हम सभी जानते हैं कि यही शरीर है जो एक गरीब का भी शरीर होता है, एक अमीर का भी शरीर होता है। एक राजा के परिवार में एक बच्चा का जन्म होता है, एक गरीब के परिवार में रोड पे जन्म होता है। उसका कहीं न कहीं कर्म होता है, उस कर्म कोई किसी का ले नहीं सकता है। कर्म और भाग्य की जहाँ तक बात है, कर्म आप करने के लिए सक्षम है और भगवान हमेशा यही कहते हैं कि कर्म आपके बस में है, फल आपके बस में नहीं होता है। और भगवान यही भी कहते हैं कि कर्म आप जितना करोगे फल मैं उससे तुमको हमेशा ज़्यादा दूंगा। क्योंकि कर्म करने के अधिकारी तुम हो, फल के अधिकारी तुम नहीं हो। फल मेरे ऊपर छोड़ दो, सिर्फ तुम कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो।